नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आपका मेरे चैनल सक्सेना स्ट्रीट पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत है। मैंने कल एक वीडियो डाली थी स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके। स्क्रीन रिकॉर्डिंग पीडीएफ थी, उसमें स्क्रीन रिकॉर्डिंग मोबाइल में जो हो जाती है उसी से इसी में विद्युत इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से तो मंदिर डाली थी। मुझे ज़्यादा समझ में नहीं आई। मैंने सोचा कि ये इस प्रकार से रिकॉर्डिंग करके आप लोग समझाएंगे, ज़्यादा समझ में आएगा। तो मैं आज भौतिक विज्ञान फिजिक्स का विद्युत चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी लेकर आया हूँ आप लोगों को समझाने के लिए। देखते हैं कितना समझ में आता है। तो विद्युत इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, पहले तो ये जाने। देखिए, इलेक्ट्रिसिटी हमें आप लोग बताने की ज़्यादा ज़रूरत है नहीं। इलेक्ट्रिसिटी हमारे लिए कितनी ज़रूरी है ये कोई बताना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि बिना इलेक्ट्रिसिटी के हमें इलेक्ट्रिसिटी अगर ना हो बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी, बहुत बड़ी। इलेक्ट्रिसिटी से अगर हमको एक टॉर्च भी जलानी है तो उसमें भी इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। टीवी, एलईडी बल्ब, कंप्यूटर, वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर, कुछ भी आवश्यक हो, ज़रूरत के लिए हो, हर एक चीज़ में इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। ये आपका डिजिटल इंडिया चल रहा है, तो मुझे नहीं लगता है डिजिटल इंडिया बिना इलेक्ट्रिसिटी विद्युत के पूर्ण हो सकता है। तो इलेक्ट्रिसिटी के हमारे जीवन में बहुत अधिक आवश्यक है। मतलब इसके बिना जीवन अधूरा भी कह सकते हैं आज के समय में, जिस हिसाब से विज्ञान ने प्रगति की है वो देखते हुए। चलो समझते हैं इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत। इलेक्ट्रिसिटी में इलेक्ट्रिसिटी तो इलेक्ट्रा, जहाँ भी ये शब्द मिल जाए, इलेक्ट्रा, तो इसका मतलब हो गया इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह। तो इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह, जहाँ पे इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह आ जाए वहाँ पे तुरंत आना चाहिए आवेश की आवश्यकता है। आवेश, विद्युत आवेश, ठीक है, कोई भी आवेश हो सकता, आवेश, विद्युत आवेश। तो अच्छा, ये इलेक्ट्रॉन मतलब होता है इलेक्ट्रॉन आप लोगों ने समझा भी होगा। इलेक्ट्रॉन होता क्या है समझना। इलेक्ट्रॉन ही क्यों, न्यूट्रॉन क्यों नहीं, है ना। तो इलेक्ट्रॉन आपने वो एटम इस प्रकार से आपने समझा होगा। ये बीच में होता है न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, और बाहर जो है ये इलेक्ट्रॉन कक्षा में गति करते हैं। ये केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा। तो ये यही गति करते हैं। न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल हो गए, ठीक है, जीरो। प्रोटॉन प्लस ये माइनस आवेश होता है, ये गति करते हैं। इनमें क्या होती है, ये गति करते हैं, चलते हैं, ठीक है। तो उसी की बात कर रहा है, आवेशी चीज, आवेश होना, है ना, प्रवाह। तो प्रवाह ये तुम्हारा हो गया इलेक्ट्रॉन, इसलिए इसमें इलेक्ट्रॉन। अच्छा, अब इसके बाद में जब इलेक्ट्रॉन, तो इससे समझ में आएगा विद्युत आवेश। विद्युत आवेश क्या होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज, वह गुण जिसके कारण कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु का आकर्षण प्रतिकर्षण करे, उसे आवेश कहते हैं। मतलब किसी भी वस्तु का आकर्षण या प्रतिकर्षण अगर करता है, ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे, गुण, जो भी गुण है, प्रॉपर्टीज है, तो उसे हम आवेश कहेंगे, चार्ज कहेंगे, ठीक है। अब चार्ज तुम्हारा धनात्मक भी हो सकता है, धनावेशित, ऋणावेशित भी हो सकता है। धनावेशित और ऋणावेशित ये दो प्रकार के होते हैं आवेश। अच्छा, अब ये आपने समझा कि विद्युत आवेश वह गुण जिसके कारण कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु का आकर्षण प्रतिकर्षण करे, उसे आवेश कहते हैं। आवेश को हम Q से प्रदर्शित करते हैं, शो करते हैं। तो Q बराबर सूत्र होता है Q इक्वल टू एनी,
क्यू है यहाँ पर क्या, क्यू आवेश हो गया, एन हो गया इलेक्ट्रॉनों की संख्या, जो हमने अभी आपको समझाया है, इलेक्ट्रॉन ये जो होते हैं, बिना इसके तो कोई चीज प्रवाह नहीं हो सकती। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी इसको समझाएंगे क्यों, इलेक्ट्रॉनों की संख्या ये है तुम्हारा इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और ये है इलेक्ट्रॉन। ठीक है भाई, ये भी तो मुख्य है कि कितने इलेक्ट्रॉन है, नंबर इलेक्ट्रॉनों संख्या, नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या Q इक्वल टू एन हो गया। अब Q इक्वल टू जब एन हो गया तो इसमें अब क्या करना है हमें, तो इसमें हम देखेंगे Q इक्वल टू, अच्छा इसका मात्रक है, अब मात्रक भी पता कर लें। तो मात्रक जिससे हम किसी चीज को मापते हैं, यूनिट किसी ना हर चीज की होती है यूनिट। ठीक है, तो हम बोल रहे हैं इसकी भी होती है मात्रक मापने का डेसिबल है। तो इसका मात्रक यूनिट इसका मात्रक होता क्या है, तो आवेश का मात्रक होता है कूलॉम। क्या होता है, कूलॉम। आवेश का मात्रक होता है कूलॉम होता है। अब आवेश का मात्रक इसमें हो गया कूलॉम, तो सूत्र होता है कि इक्वल टू एनी, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है, इसका मात्रक होता है कूलॉम। अच्छा, कूलॉम एक और होता है जिससे कि अब यहाँ समझना, सूत्र होता है Q इक्वल टू एन ई। ठीक है, Q इक्वल टू एन ई। अच्छा ये था Q इक्वल टू एन ई, ये मात्रक कूलॉम समझ में आ गया। अब इसमें क्या है, इसमें भी कुछ गुण होते हैं, इसका याद रखने का आसान तरीका है, किसी गुण जिसके कारण कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु का आकर्षण प्रतिकर्षण करे उसे आवेग कहते हैं। कह रहा है फिर ये होता है कांच की छड़ को रेशम, जो धनावेश ऋणावेशित था उसको समझ लो, कांच की छड़ को रेशम से रगड़ते हैं, या रगड़ते हैं, जब रगड़ते हैं, यहाँ पर रगड़ते हैं तो कांच की छड़ धनावेशित हो जाती है। कांच की छड़ क्या होती है, धनावेशित हो जाती है, और रेशम जो होता है वो ऋणावेशित हो जाता है। ठीक है, कांच की छड़ हो जाएगी धनावेशित पॉजिटिव, और रेशम जो होगा वो हो जाएगा निगेटिव। इसी प्रकार से आबनूस की छड़ होती है, आबनूस की छड़ को जब बिल्ली की खाल पर रगड़ते हैं, आबनूस की छड़ को जो बिल्ली की खाल पर रगड़ते हैं, तो आबनूस की जो छड़ होती है, जो आबनूस की छड़ होती है वो हो जाती है ऋणावेशित, और बिल्ली की खाल क्या हो जाती है, धनावेशित। देखिए आपने वो समझा होगा, जब छोटे में कोई पटरी प्रकाल, कुछ हम ऐसे प्रकाल कह रहे हैं, पटरी या पेन टाइप का, जब बालों में ऐसे रगड़ते थे कुछ देर या कपड़ों में देर तक रगड़ते थे, फिर कागज का छोटा सा टुकड़ा लेते थे, तो वो एक दूसरे को आकर्षित करता था, खींचता था अपनी ओर, है ना, एक दूसरे को खींचता था। चाहे कुछ देर खींचे फिर से ऐसे करें, तो कुछ देर तक उसमें क्या होता था, रगड़ने के कारण इसमें एक आवेश उत्पन्न हो जाता था। तो जो आवेश जब उत्पन्न होता है, यही हमसे बताता है कि इसमें क्या है, आवेश उत्पन्न होता। अब आवेश धनात्मक ऋणात्मक जब होगा, एक धनात्मक एक ऋणात्मक, तो ये आपस में अपनी ओर आकर्षित कर लेगा। वही नीचे लिखा है, समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। प्रतिकर्षित मतलब जब एक से ही है, धन है तो प्रतिकर्षित करेंगे, हटाओ। और अगर असमान आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, अपनी ओर खींचते हैं, एक दूसरे की ओर खींचते हैं, तो एक दूसरे की ओर देखिए, एक समान एक दूसरे क्या करते हैं, प्रतिकर्षित, दूर हटाओ, हटा देते हैं, हटाओ भाई, वो फिर नहीं बन पाता। और असमान आवेश होते हैं, एक तरफ पॉजिटिव हो एक तरफ नेगेटिव हो, ये अपने ओर खींचते हैं एक दूसरे को। ठीक है, अपने ओर खींचते हैं। तो इतनी बात समझ में आई। ये आवेश था, आवेश मोस्ट इंपोर्टेंट था। इसमें कह रहा था वह गुण जिसके कारण कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु का आकर्षण प्रतिकर्षण करे उसे आवेश कहते हैं। इसके लिए याद रखना Q इक्वल टू एन ई। Q जहाँ पर क्या है, आवेश है, N इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और N क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, और तुम्हारा ये E इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अब इसमें हम आगे देखते हैं, आगे अब आएगा तुम्हारा विद्युत धारा। इसमें समझिए, इससे संबंधित कुछ न्यूमेरिकल फार्मूले वगैरह कुछ लगते हैं, तो उनको समझ लो। देखो जैसे कि एक फार्मूला मैं इसमें लिखता हूँ, तो इसको फार्मूला लिखते हैं, इसको मिटने के बाद में फिर आपको समझाते हैं। न्यूमेरिकल कह रहा है एक पदार्थ में सामान्य अवस्था से 500 इलेक्ट्रॉन कम है,
उस पदार्थ पर आवेश ज्ञात कीजिए। एक पदार्थ में समान अवस्था से 500 इलेक्ट्रॉन कम है, उस पदार्थ पर आवेश ज्ञात कीजिए। तो इसमें जो 500 इलेक्ट्रॉन कम है, ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या दी गई है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या E = 500 इलेक्ट्रॉन। उसमें जो हमने आपको की बताया था, इलेक्ट्रॉन को इसे प्रदर्शित करते हैं। इलेक्ट्रॉन की वैल्यू होती है 1.6 × 10⁻⁻90 कूलाम, -90 कूलाम। तो ये दे दिया गया, तो ये हमारा दे दिया गया नहीं, इलेक्ट्रॉनों की संख्या है n बराबर दे दिया गया 500 इलेक्ट्रॉन, और E बराबर हमको दिया, फिर होती है वैल्यू 1.6, इसकी याद रखना, × 10⁻⁻90 कूलाम। कूलाम को C से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है, C से भी कर देते हैं। अब हमको आवेश ज्ञात करना है, मतलब Q = क्वेश्चन मार्क। अब वो फार्मूला याद आएगा जो पहले पीछे समझाया था, Q = NE। तो फार्मूला होता है Q = N × E। Q = NE होता है। तो N बराबर दे दिया गया है 500, N बराबर दे दिया गया है 500, और E की वैल्यू दी गई है, दी क्या गई होती भी है, याद रखना, 1.6 × 10⁻⁻90 कूलाम। तो ये है इलेक्ट्रॉन, ये कूलाम, इलेक्ट्रॉन × कूलाम। अब जिनका हम गुणा कर देंगे, तो 16 × 80, तो 16 × 80, और 80 के बाद में 2 0 ये, और 1 अंक के बाद ये दशमलव यहाँ पर लग जाएगा, तो ये खत्म हो जाएगा, 10⁻⁻90। अब इसको हम क्या करेंगे, दो इसके ये प्लस के हैं, इनको हम इसको 2 और ये माइनस, इसमें 2 घटा देंगे, बचेगा 8 × 10⁻⁻70, ठीक है, इसका मतलब कूलाम, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या दी गई है 500, ये = 1.6 × 10⁻⁻90 कूलाम, और Q निकालना है। Q = सूत्र क्या था, समझ में आ गया होगा, Q = NE। अब इस पर Q = NE में हम रख देंगे N की जगह 500, और इनको ये हल कर लेंगे। अच्छा, ये अगर समझ में आया तो फिर बता दें। ये 10⁻2 था, मतलब 10⁻+ का 2, और ये माइनस का 19 में तो माइनस का 17 बच जाएगा। अब अगला देखिए, समझ में आ गया होगा। अगला देखिए, कह रहा है 1 कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। 1 कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या वैसे भी कई बार ऑप्शनों पूछ देता है, तो ये 6.25 × 10⁻+18 होता है, आती कैसे ये देखते हैं 1 कूलाम आवेश में। तो Q = यहाँ पर हमको दे दिया गया 1, Q बराबर क्या दे दिया गया 1, Q = 1 कूलाम, Q = 1 कूलाम, और इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करनी है। तो मतलब इस बार हमको, लेकिन E की वैल्यू हमको मालूम ही है, देता नहीं अधिकतर ये, तो 1.6 × 10⁻⁻90 कूलाम। अब इसके बाद में N इसमें निकालना है, N = क्वेश्चन मार्क। सूत्र होता है Q = NE, फिर से वही Q = NE। अब N बराबर इससे फार्मूला बनाएंगे, तो हो जाएगा Q/E। Q की वैल्यू दी गई है 1, और E की वैल्यू दी गई है, देखती क्या, याद रखना है इसको, 1.6 × 10⁻⁻90 कूलाम। अब इसके बाद में इसमें हम क्या करेंगे, इसको हम जब हल करेंगे, तो हल कैसे करेंगे, इसको दशमलव हटाएंगे, ऊपर 0 बढ़ जाएगा, 10 हो गया। अब ये माइनस का 19 है, ये प्लस का, तो देखिए इसको हम ऊपर भेज देते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 इससे और ऊपर भेज दें, तो हो जाएगा 100/16, और ये 19 था, एक पहले 18 बचा, 10 की घात 18, तो 16 16 छक्का 96, 16 छक्का 96 दशमलव लगाएंगे, तो 40 हो गया, 16 का 16, 16 दूनी 32, और 16 बचाएं 80। इसको हम लिख सकते हैं
क्या लिख सकते हैं 6.25 इंटू 10 टू पावर 18, 10 टू पावर 18। तो ये आ गई इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ये आ गया है। ठीक है, इसके बाद समझ में आई। इसमें हमेशा पूछा जाता है कि 1 कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, तो 6.25 10 टू पावर 18 कूलाम। कईयों बुकों में ये लिखा होता है 6 इंटू 10 टू पावर, तो दशमलव में कभी हटा देता है, कभी कभी 6 इंटू 10 टू पावर 18 ही होता है केवल। ठीक है, यहीं तक रखते हैं। अगली क्लास में आप पढ़ाएंगे विद्युत धारा। विद्युत धारा क्या होती है उससे संबंधित न्यूमेरिकल बताएंगे। हाँ, एक न्यूमेरिकल आपको हम देते हैं, उसको आप हल करके इस पे कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो इसका, तो फिर इसके बाद में फिर हम इसको मेट के क्वेश्चन आप लिखते हैं। ठीक है, ले लो। हाँ, तो ये हमने सवाल इस पर नोट कर दिया है न्यूमेरिकल। एक चालक पर समान अवस्था में 5 इलेक्ट्रॉन अधिक हैं। इस चालक पर आवेश की मात्रा तथा प्रकृति क्या होगी, और ये बराबर ही हमने वैल्यू लिख दी है 1.6 × 10⁻90 कूलाम। तो इसको आपको हल करके इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स पर लिखना है। ठीक है, नहीं आएगा अगली वीडियो में आपको ये समझाया जाएगा। ठीक है, बस यहीं तक रखते हैं। तो अधिक से अधिक चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, अगर इस प्रकार वीडियो आप और चाहते हैं। ठीक, धन्यवाद।